दोस्तों, हंसी जीवन का सबसे अनमोल उपहार है और हमारी मजेदार कहानी सीरीज आपके लिए लाई है ढेर सारी हंसी और मनोरंजन। यहाँ आपको मिलेगी लोट-पोट कर देने वाली हिंदी कहानियाँ, चुटकुले और किस्से जो आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देंगे। रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों से दूर ये कहानियाँ आपको खुशनुमा पल प्रदान करेंगी। चाहे आप दोस्तों के साथ मजे लेना चाहें या अकेले में ठहाके लगाना चाहें, हमारी यह सीरीज हर उम्र के लिए है। तो तैयार हो जाइए हंसी की इस रंगीन दुनिया में गोता लगाने के लिए। चलो मजेदार कहानी सीरीज 3, पप्पू बन गया जेंटलमैन। एक बार की बात है, भौंदूपुर गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था पप्पू पहलवान। अब नाम में पहलवान जरूर था, लेकिन असलियत ये थी कि वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही हांफ जाता था। गांव वाले मजाक मजाक में कहते थे, पप्पू का शरीर पहलवान वाला है और स्टेमिना सरकारी इंटरनेट वाला। पप्पू का सबसे बड़ा सपना था कि वो गांव का सबसे बड़ा हीरो बने, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसकी हर योजना उल्टी पड़ जाती थी। एक दिन पप्पू ने तय किया कि अब वो बॉडी बनाएगा। पप्पू सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने निकला। पूरा गांव हैरान। चौधरी जी बोले, लगता है भूकंप आने वाला है, पप्पू दौड़ रहा है। पप्पू ने दौड़ते दौड़ते 1 किलोमीटर पूरा किया और वहीं खेत में लेट गया। इतने में दूध वाला रमेश आया और बोला, अरे क्या हुआ पप्पू? पप्पू हांफते हुए बोला, बस धरती माता को गले लगा रहा हूँ। रमेश बोला, तू एक्सरसाइज छोड़, मेरे साथ दूध बांट। रोज 20 किलो के डिब्बे उठाएगा, अपने आप बॉडी बन जाएगी। पप्पू को आइडिया पसंद आया। अगले दिन से वो दूध बांटने लगा, लेकिन तीसरे ही दिन उसने गलती से एक घर में दूध की जगह छाछ दे दी और पेट्रोल की जगह मोटरसाइकिल में छाछ डाल दिया। मोटरसाइकिल चालू हुई, डर छपा, पूरा साइलेंसर दही उगलने लगा। गांव वाले बोले, ऐसी बाइक पहली बार देखी है जो चलते चलते लस्सी बना रही है। पप्पू ने सोचा, मेहनत वाला काम मेरे बस का नहीं, कोई दिमाग वाला काम करता हूँ, और उसने खोल ली मोबाइल रिपेयर की दुकान। दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाया और उस पे लिखा, यहाँ मोबाइल ऐसे ठीक होते हैं कि कंपनी वाले भी पूछते हैं कैसे। कुछ देर बाद पहला ग्राहक आया और बोला, भाई मेरा फोन पानी में गिर गया, देख लो। पप्पू ने फोन को देखा, फिर बहुत गंभीर होकर ग्राहक से बोला, फोन को धूप में सुखाना पड़ेगा। उसने फोन को छत पर रख दिया। तभी एक बंदर आया और फोन लेकर भाग गया और ग्राहक जोर जोर से चिल्लाया, अरे मेरा फोन, ये क्या हो गया? पप्पू बोला, घबराओ मत, अब क्लाउड स्टोरेज में चला गया है। जैसे तैसे पप्पू ने ग्राहक भगाया और घर आया। शाम को गांव में शादी थी। पप्पू भी शादी में गया। पप्पू ने सोचा, आज ऐसा डांस करूंगा कि लोग याद रखेंगे। डीजे बजा, तुनक तुनक तुन तुन्ना, तुम सुनो पानी बिन्ना, तुनक तुनक तुन तुन्ना, तुम सुनो पानी बिन्ना।
लहराया कि पास की टेबल ही टूट गई। पास ही में खड़े हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति बोले, बेटा तू डांस कर रहा है या भूकंप लाने की रिहर्सल? फिर पप्पू ने ब्रेक डांस करने की कोशिश की और जैसे ही जमीन पर घूमने गया उसकी पैंट चर करके पीछे से फट गई। पूरा डांस फ्लोर शांत। डीजे वाला भी गाना रोक कर बोला, दोस्तों तकनीकी खराबी आ गई है। पप्पू पीछे मुड़कर धीरे से बोला, सुनो भाई, किसी के पास स्टेपलर है क्या? और सभी लोग ठहाके मारते हुए हंसे। एक दिन पप्पू ने तय किया कि अब वो अंग्रेजी सीखेगा। उसने YouTube देखकर 2 लाइनें याद कर ली। हाउ आर यू? आई एम फाइन। अब वो हर किसी से अंग्रेजी में बात करने लगा। एक विदेशी टूरिस्ट गांव में आया। पप्पू तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, हाउ आर यू? विदेशी, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? पप्पू घबरा गया। उसने सोचा यहाँ तो स्क्रिप्ट बदल गई। वो बोला, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू टू, जय माता दी। और विदेशी बेचारा आज तक ये सोच रहा है कि जय माता दी शायद भारत का ऑफिशियल पासवर्ड है। एक रात पप्पू अपने दोस्त गोलू के साथ बाइक पर जा रहा था। पुलिस ने रोक लिया और कहा, कागज दिखाओ। पप्पू ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, हाँ हाँ सब कागज हैं। लेकिन जेब से निकला क्या? पान का बिल, समोसे की रसीद और बचपन की स्कूल आईडी। वो सब देखते ही घूरता हुआ पुलिस वाला पप्पू से बोला, ये क्या है? पप्पू बोला, सर इतिहास मजबूत है मेरा। फिर पुलिस वाले ने पूछा, हेलमेट कहाँ है? पप्पू बोला, सर बाल खराब हो जाते हैं। पुलिस वाला बोला, अच्छा, और एक्सीडेंट में जब तुम्हारा मुंह खराब होगा तब तुम क्या करोगे? पीछे बैठा गोलू तपाक से बोला, सर इसका मुंह तो पहले से ही खराब है और कितना बिगड़ेगा। और फिर उस रात गोलू को पप्पू ने पैदल घर भेजा। अगले दिन पप्पू ने आखिरी बार बिजनेस करने की सोची। उसने दुकान खोली और दुकान का नाम रखा ऑनलाइन ऑफलाइन साइबर कैफे एंड चाय सेंटर। लोग कंफ्यूज। एक आदमी पप्पू के पास आया और पूछने लगा, भाई यहाँ आखिर होता क्या है? पप्पू बोला, यहाँ चाय पीते पीते इंटरनेट चलता है। आदमी बोला, अच्छा समझ गया, वाईफाई है। पप्पू बोला, नहीं वाईफाई का पोस्टर है। तभी एक लड़का प्रिंट निकलवाने के लिए आया। पप्पू ने गलती से उसका रिज्यूमे पूरे गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया और कैप्शन लिखा, ये लड़का नौकरी ढूंढ रहा है, जिसे काम हो सीधे पकड़ लें। कुछ महीनों बाद गांव में चुनाव हुए। सबने मजाक मजाक में पप्पू को खड़ा कर दिया और हैरानी की बात ये हुई कि वो जीत भी गया। और पहले दिन भाषण देने पहुंचा। पप्पू ने माइक पकड़ा और बोला, मेरे प्यारे गांव वालों, मैं वादा करता हूँ कि गांव को इतना आगे ले जाऊंगा। इतने में पीछे से किसी ने कहा, पहले खुद तो आगे बढ़ जा, कल नाली में गिर गया था। पूरा मैदान हंसी से फट पड़ा। पप्पू मुस्कुराया और बोला, देखो नेता वही अच्छा होता है जिस पर
जनता खुलकर हंस सके। उस दिन पहली बार पूरे गांव ने दिल से तालियां बजाई और पप्पू वो आज भी उसी गांव में रहता है और अब सभी गांव के लोग पप्पू को माननीय पप्पू जी कहकर चिढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह मजेदार हास्य कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और फनी स्टोरीज हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल डम डम डेगा डेगा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली मजेदार कहानी सीरीज की हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एकदम मस्त रहिए।